हमारे साथ ही ना 2-4 घर छोड़ के एक यहूदी मुसलमान हुआ तो उसके रिश्तेदारों ने रिश्ते तोड़ दिए, नाते तोड़ दिए, सारा खानदान मुसलमान हो गया, लोगों ने मिलना गिलना छोड़ दिया। फरमाते हैं कि उसकी बीवी फौत हो गई। तो मैंने हजरत फातिमा को खबर दी तो पहली खबर सुनते ही खातूने जन्नत फरमाने लगी उससे तो उसके रिश्तेदारों ने नाता ही तोड़ दिया। फिदा जब पता कर क्या कोई गुस्ल देने वाला है, उसे पता कर कोई कफन देने वाला है, कहते मैं वापस आई। मैंने कहा अम्मा जी कोई भी नहीं, उसका शौहर तो परेशान बैठा है। कहने लगी ला चादर फिर तू और मैं चलती। मैंने कहा अम्मा जी आप चलेंगी? फरमाया मैं क्यों नहीं चलूंगी, मेरे रसूलुल्लाह की उम्मत है, ये मेरे की उम्मत है, मैं चलूंगी। ये मिजाज, ये शौक, ये दर्द, ये अंदाज। एक बीबी आई मसला पूछने, उसने कहा अम्मा जी 40 ऊंट है तो अल्लाह के रास्ते में कितने दूं? तो हजरत फातिमा फरमाने लगी अगर ये सवाल तुझसे होता तो जवाब और है, मुझसे हो तो जवाब और है। तो बीबी कहने लगी अम्मा जी दोनों ही बता दे। तो अम्मा फरमाने लगी अगर 40 ऊंट तेरे पास हो तो तूने उसमें से एक देना है, और अगर 40 फातिमा के हो तो फातिमा ने सारे ही अल्लाह के रास्ते में देने हैं। तेरे लिए हुक्म और है और मेरे लिए बात और है। तेरे पास हो तो 40 में से एक दे दे, और मेरे पास हो तो मैं 40 के। और एक बात अगर ना करूं तो मौजू मुकम्मल नहीं होता। मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक दिन सहाबा से पूछा बताओ बेहतरीन औरत कौन सी होती है? कौन होती है? ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई जी, पंजाब यूनिवर्सिटी जिसने एमफिल का मकाला लिखा हो, पीएचडी हो जिसने पीएचडी की हो नमल यूनिवर्सिटी से, एक कराची यूनिवर्सिटी की डिग्री होल्डर हो, कि बाहर से एमबीबीएस करके आई हो, कौन अफजल होती कि या जो अच्छी गुफ्तगू करे, नमाज पढ़े, इबादत करे वो अफजल? कोई तो ऐसी वजह होगी ना। सहाबा से हुजूर ने सवाल पूछा तो सहाबा ने भी मुख्तलिफ जवाब दिए। किसी ने कहा हुजूर पंजगाना नमाज पढ़ने वाली, और मैं बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंची। एक ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर्दा करने वाली, फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे। एक ने कहा हुजूर बाप पर्दा औरत, फरमाया बात तुम्हारी ठीक है पर तुम मेरी मुराद को। हजरत अली कहते हैं बैठा मैं भी था बीच, लेकिन मैं भी मुराद को समझ नहीं पा रहा था, हालांकि शहर इल्म के दरवाजे का नाम मौला अली। फरमाते हैं उस वक्त अल्लाह की हिकमत थी कि जवाब कोई और दे। तो हजरत अली कहते हैं कद भी मेरा छोटा था, बैठा भी मैं पीछे था, तो थोड़ी गर्दन और झुका के ना तो मैं निकल गया और फातिमा के हुजरे में पहुंच गया। तो मैंने कहा फातिमा हुजूर ने एक सवाल पूछा है तो सहाबा जवाब दे रहे हैं, पर हुजूर कहते हैं तुम मेरी मुराद को नहीं पहुंचे, जरा जल्दी से जवाब नहीं देती। तो खातूने जन्नत हंस पड़ी, फरमाने लगी मैं जवाब दूं? आपको भी कहा हाँ दे जवाब का। क्या? फरमाने लगे बताओ सबसे बेहतरीन औरत दुनिया की कौन सी, सबसे बेहतरीन? तो जनाब फातिमा कहने लगी सादा सा जवाब था, आप लोगों को आया क्यों नहीं? कहा चलो बताओ। जनाब फातिमा फरमाने लगी दुनिया की सबसे बेहतरीन बीवी वो है जिसको ना कभी गैर महरम ने देखा हो, और अगले लफ्जों पे गौर करना, ना कभी गैर महरम ने उसे देखा हो और ना उस बीबी ने कभी को गैर महरम देखा हो। ये कोई पर्दा नहीं कि बीबी कहती है जनाब मैं तो चेहरा ढांप के निकली थी, बाकी मैं दुकानदार सबसे बातचीत कर आई, सबके चेहरे देख आई। हजरत फातिमा ने बताया कि तेरी आंखों का भी पर्दा है। और वो रवायत वहां अलग मौजूद है कि हुजूर ने हजरत आयशा सिद्दीका उम्मे सलमा से कहा कि अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम नाबीना आया तो पर्दा करो। तो ये नाबीना उससे पहले, सीरत निगारों ने लिखा है कि एक दिन ये उससे पहले हजरत फातिमा के घर चले गए हुजूर के साथ। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको लेके हुजूर दाखिल हुए तो जनाब फातिमा ने आंखें झुका ली, पर्दा कर लिया। तो हुजूर ने फरमाया बेटी वो तो नाबीना है। तो अर्ज करने लगी हुजूर मुझे तो नजर आ रहा है ना। इन्हीं हुजूर ने जो अज़वाज को कहा वो बात की। जनाब फातिमा का जो अंदाज है वो निराला है। तो हजरत अली कहते हैं जनाब फातिमा ने जवाब दिया कि बेहतरीन औरत वो जिसे ना कभी गैर महरम देखा हो और ना गैर महरम ने कभी, वो बीबी ने भी कभी गैर महरम बंदा ना देखा हो, देखा ही ना हो उसने। ये पॉइंट जरा मुश्किल है, समझने वाला है। तो हजरत अली कहते हैं मैं वहां से गर्दन झुकाई और बीच आके बैठ गया, बात अभी जारी थी। हुजूर ने फरमाया आता है किसी को जवाब? तो कहते मैंने हाथ खड़ा किया। मैंने को हुजूर आता है? तो हुजूर मुस्कुरा पड़े, फरमाया चल बता। मैंने अर्ज की हुजूर बेहतरीन औरत वो है कि ना कभी उसे गैर महरम ने देखा हो ना उसने कभी गैर महरम देखा हो। तो हजरत अली कहते हैं शाबाश मुझे मिलनी चाहिए थी ना। हुजूर मुस्कुरा पड़े, कहने लगे मैंने तो पहले ही कहा है फातिमा तो बिदा तो मिन्नी,
फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, मैंने तो बड़ा पहले कह दिया है। तो कहते हैं सहाबा मेरी तरफ देखने लगे कि ये तो तारीफ फातिमा की होने लग गई है। तो मैंने कहा क्या करें, उस महबूब को बताया है जिसके लिए अल्लाह ने कोई पर्दा रखा ही नहीं, सारे पर्दे खोल दिए। हजरत फातिमा के विसाल का वक्त आया, इंतकाल का, तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को बुलाया और बुला के फरमाने लगी तू मुझे गुस्ल देना और सिवाय मेरे शौहर मौला अली के किसी और से मदद भी न लेना। और फरमाने लगी मैंने हबशा के बारे में सुना है कि वहां जब बीवियों का जनाजा उठता था तो वो लोग चारपाई के ऊपर यूं करके इस तरह करके लकड़ियां लगाते थे, नीचे बांध लेते थे और लकड़ी में लचक हो तो ऊपर जाके फिर उसको बांध देते थे तो पर्दा बन जाता था। फरमाया मैंने अली को बता दिया है, तुम्हें भी बता रही हूँ, जनाजा मेरा रात को उठाना और लकड़ियां लगा के ना तो ऊपर पर्दा कर लेना, मेरे वजूद पर पड़ी हुई चादर पर भी किसी की नजर नहीं पड़नी चाहिए। रात को जनाजा उठाना और रात को मुझे दफन कर देना। मदीना मुनव्वरा में हुजूर के विसाले ज़ाहिरी के 6 माह बाद जनाब फातिमा ज़हरा का जनाजा उठा तो मस्जिद नबवी शरीफ से एक शख्स अपनी दाढ़ी आंसुओं से भिगोता हुआ निकला। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने खड़ा करके पूछा क्यों नबी पाक के चचा अब्बास रोते क्यों हो? हजरत अब्बास कहने लगे पहले हुजूर गए थे, अब नबी पाक की तस्वीर भी चली गई। क्या हुआ? का जनाब फातिमा का विसाल हुआ। फिर से एक दफा मदीने में रात आई, फिर से शाम हुई, फिर से जनाजा उठा। शेर खुदा अली उल मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने, हजरत अब्बास ने, हजरत कुसुमुद्दीन अब्बास ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने तदफीन से फारिग हुए। एक रवायत है कि हजरत अब्बास ने जनाजा पढ़ा और एक मुस्तनद रवायत है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक ने जनाजा पढ़ाया। और जब जनाजा पढ़ा करके बाहर निकले तो हजरत अली शेर खुदा की आंखों में आंसू थे। इसमें काली रोते क्यों हो? तो मानने लगे सिर्फ फातिमा नहीं गई, मुस्तफा करीम की उम्मत के लिए दुआएं करने वाला एक बड़ा हाथ रुखसत हुआ है, एक बड़ा हाथ। जनाब फातिमा ज़हरा ने 29